स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर। जी हां मेरे दोस्त, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है और उस जर्नल एंट्री को याद कैसे किया जाता है आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, ये ट्रिक आपके लिए रामबाण का काम करेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे ही ये ट्रिक आपको समझ में आएगा आप उछल जाओगे, आप कूदने लगोगे। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको ये ट्रिक जो है एक जादू की तरह काम करेगा। तो चलिए हम आपको ये ट्रिक समझाते हैं। आपके स्क्रीन पर शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट दिख रहा है। बातों को ध्यान से सुनिए। शेयर पेबल इन इंस्टॉलमेंट यानी जब शेयर खरीदा जाता है तो उस शेयर का पेमेंट 4 इंस्टॉलमेंट के अनुसार किया जाता है। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल, चौथा इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर फाइनल कॉल। यानी जब जब शेयर की पेमेंट की जाती है तब 2 एंट्री किया जाता है। कितना एंट्री होता है? 2। यानी इसका भी 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा। टोटल 8 एंट्री होगा। टोटल 8 जर्नल एंट्री होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, यानी जब जब शेयर का आप पेमेंट कीजिएगा तब 2 एंट्री होगा। यदि आप शेयर का पेमेंट एप्लीकेशन के साथ कीजिएगा तो उसका 2 एंट्री। यदि आप शेयर का पेमेंट अलॉटमेंट के साथ करेंगे तो उसका भी 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट करेंगे तो उसका भी 2 एंट्री, फाइनल कॉल के साथ पेमेंट करेंगे तो उसका भी 2 एंट्री। अब एंट्री समझिए किस प्रकार से होता है। तो पहला एंट्री सुनिए, पहला एंट्री लिखा गया है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। पहला क्या लिख दिया गया है? रिसीव। तो रिसीव का जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹.each। यहाँ पे लिखा गया है डॉट। यहाँ पर डॉट का मतलब यह है कि शेयर की संख्या, कि आपने कितना शेयर खरीदा है। इस डॉट का मतलब यह होता है कि आप शेयर खरीदे हैं, कितना का रेट से खरीदे हैं। तो यहाँ पे शेयर का रेट लिखा जाएगा और यहाँ पे शेयर की संख्या लिखी जाएगी, नंबर ऑफ शेयर लिखा जाएगा। दूसरा जर्नल एंट्री है शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जो शेयर करने का जर्नल एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन अलग है। इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये 2 एंट्री हो गया। उसके बाद इसमें भी है अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू का होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर है अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो रिसीव का हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इधर हम आते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव का है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद इधर हम आते हैं तो फाइनल कॉल मनी ड्यू है, तो फाइनल कॉल मनी ड्यू का हो जाएगा शेयर कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर रिसीव का है, जैसे रिसीव का एंट्री होगा तो शेयर यानी रिसीव का एंट्री यानी फाइनल कॉल मनी, रिसीव का एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक आपको बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, ये ट्रिक आपको बिल्कुल जादू की काम करेगा। तो आपके स्क्रीन पे टोटल 8 जर्नल एंट्री है। बातों को ध्यान से सुनिए। कितना जर्नल एंट्री है? 8 जर्नल एंट्री। पहला जो ये लिख दिया गया है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहला यहाँ पे लिख दिया गया है रिसीव, 1 नंबर पर रिसीव है। फिर हम आते हैं तो इधर भी एक रिसीव है। फिर हम आते हैं तो यहाँ पे भी रिसीव है। फिर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी रिसीव है। बातों को ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन का यदि हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करें तो यदि हम
अलॉटमेंट मनी रिसीव करें तो, यदि हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करें तो, यदि हम फाइनल कॉल मनी रिसीव करें तो, कुछ भी रिसीव कीजिएगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डीआर। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? बैंक अकाउंट डीआर। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा गया एप्लीकेशन मनी रिसीव, लिख दिया गया है बैंक अकाउंट डीआर। यहाँ पर भी है अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डीआर हो गया। यहाँ पर है शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, रिसीव आ गया तो बैंक अकाउंट डीआर हो गया। यहाँ पर भी देखिए फाइनल कॉल मनी रिसीव है तो बैंक अकाउंट डीआर। जब भी रिसीव का एंट्री आपको करना है, आंख मूंद कर आप लिख दो बैंक अकाउंट डीआर। बात समझ? एप्लीकेशन मनी रिसीव, सर आपसे बोले कि बाबू आप एप्लीकेशन मनी रिसीव का सुनाओ, तो ध्यान से सुनिए, रिसीव आएगा तो टर्न देना, बोलिए बैंक अकाउंट डीआर। आप फिर एक बार सर से अर्थिया दीजिए, सर आपने कहाँ सवाल किया था एक बार और बताइए। तो सर कहेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। शेयर एप्लीकेशन का नाम लिए तुरंत उसको क्रेडिट में कर दो, बोल दो कि सर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी रिसीव का क्या हो एंट्री बन जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपसे कहते हैं कि बच्चे आप अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो जब भी रिसीव बोलेंगे तो अभी आपको बताया गया कि जब भी रिसीव का एंट्री होगा तो बैंक अकाउंट डीआर, तो तुरंत बोल दीजिए सर बैंक अकाउंट डीआर। क्रेडिट पता नहीं है तो सर से पूछिए सर एक बार और थोड़ा क्वेश्चन पूछिए, एक बार सर से और थिया दीजिए, सर एक बार और सर क्वेश्चन बताइएगा। तो सर बोलेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव का पूछेंगे, तो अलॉटमेंट मनी सर का नाम रखेंगे ना, तो तुरंत उसको क्रेडिट कर दो, बोल दीजिए सर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब भी रिसीव का एंट्री करना होगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा बैंक अकाउंट डीआर। अलॉटमेंट रिसीव होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल रिसीव होगा तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल रिसीव होगा तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप आपको रिसीव का एंट्री समझ में आ गया होगा, नरेशन बाद में समझेंगे। रिसीव समझ में आ गया। यदि आप एप्लीकेशन रिसीव कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डीआर होगा। देख लीजिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डीआर लिखा हुआ है। यदि आप अलॉटमेंट रिसीव कीजिएगा तो यहाँ पर भी देखिए बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। यदि आप फर्स्ट कॉल रिसीव कीजिएगा तो यहाँ पर भी लिखा है बैंक अकाउंट डीआर। फाइनल कॉल भी रिसीव कीजिएगा तो बैंक अकाउंट डीआर। क्लियर? जो रिसीव कीजिएगा उसको किधर कर दीजिएगा? क्रेडिट में। एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नाम अलॉटमेंट का नाम आ जाएगा तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नाम आ जाएगा तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल का नाम आए तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप रिसीव वाला आपको एंट्री क्लियर हो गया। बात समझ में आएगा। अब रिसीव का पहले नरेशन समझ लीजिए। नरेशन सबका सेम होगा। जैसे में यहाँ पर आपको नरेशन आपने लिखा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट इच। अगर एप्लीकेशन नहीं है, मान लीजिए अलॉटमेंट है, तो एप्लीकेशन हटा कर यहाँ पर अलॉटमेंट लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट नहीं है तो अलॉटमेंट हटा कर यहाँ पे क्या लिख देना है? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं है तो फाइनल कॉल। जब भी रिसीव का एंट्री होगा तो सबका नरेशन सेम होगा। जैसे आपने यहाँ पे नरेशन लिखा गया है कि बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ रुपी डॉट डॉट इच। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री नहीं होता फर्स्ट कॉल, तो अलॉटमेंट हट जाता, केवल फर्स्ट कॉल हो जाता, नरेशन सेम हो जाएगा। फाइनल कॉल रिसीव कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नरेशन की जगह फाइनल कॉल। जब भी रिसीव की बात आ जाए तो बैंक अकाउंट, जब भी रिसीव की बात आ जाए तो बैंक अकाउंट डीआर होगा। जिसको रिसीव करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ गया। अब हम आपको ड्यू का एंट्री समझाते हैं। ड्यू, फिलहाल आप ये जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर को एंट्री याद करने के लिए ड्यू मान लीजिए। बातों को ध्यान से सुनिए। ये जो है ड्यू नहीं है, इसको समझाने के लिए, ट्रिक बताने के लिए हम यहाँ पर ड्यू बोलते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर का ही ये एंट्री होता है। अब ड्यू का एंट्री करते हैं तो मान लेते हैं ये भी एक प्रकार का ड्यू है, तो जर्नल एंट्री ये भी आपका एक ड्यू हो गया। यहाँ पर आइएगा तो ये भी आपका ड्यू आ गया। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये भी आपके लिए ड्यू हो गया। यहाँ पर भी आते हैं तो ये भी आपका ड्यू हो गया। तो बातों को ध्यान से सुनिए। जब भी ड्यू का एंट्री कीजिएगा ना, तो ड्यू में आप देखिएगा कि एक बात फिक्स है। वो क्या फिक्स है? यानी टू शेयर कैपिटल अकाउंट सब में क्रेडिट होगा। देख लीजिए, इसमें भी लिख दिया गया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसमें भी लिख दिया गया है बाबू टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी लिख दिया गया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी ड्यू का एंट्री कीजिए, चाहे वो एप्लीकेशन ट्रांसफर का होता है, लेकिन याद करने के लिए ड्यू बता रहे हैं। जब भी ड्यू का एंट्री कीजिए, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, इन चारों में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, यानी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट में क्या होगा, तो जिसका ड्यू का एंट्री करना है उसको डेबिट कर दो, जिसका भी ड्यू का एंट्री करना है उसका क्या कर देना है, डेबिट। याद रख लीजिए, एगो ये ट्रिक और है, डी फॉर डी आर, डी फॉर ड्यू, डी फॉर डी आर और डी फॉर ड्यू। यानी सर आपसे कह दिए कि अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री सुनाओ, तो सर किसका नाम रखें, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू को डेबिट में लिख दीजिए, यानी लिख दीजिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर। अभी आपको बताया गया कि क्रेडिट में एगो बात फिक्स होता है, क्या फिक्स होता है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया। सर आपसे सवाल कर दी कि फाइनल कॉल मनी ड्यू का सुनाओ, तो जिसका नाम सर रखते हैं उसको डेबिट में कह दो, यानी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डी आर। क्रेडिट में अभी ना बताया गया है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना। सब जब भी ड्यू का एंट्री करना है तो एक बात फिक्स होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट में जिसका एंट्री करोगे उसको डेबिट में लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया। नरेशन सबका सेम होता है, यानी टोटल आपका 8 जर्नल एंट्री होता है, 8 में से 7 गो का नरेशन सेम होगा। बातों को ध्यान से सुनिए, 8 गो में से 7 गो का नरेशन सेम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, यानी 2 को हटा देते हैं, इस 2 को हम हटा देते हैं तो 1 3 4 5 6 7 8, यानी 8 का नरेशन सेम है, बस ड्यू और रिसीव का अंतर है। जिसका एंट्री करेंगे उसका नाम लिखेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री नंबर जो 2 है वो अलग है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री नंबर 2 देखिए क्या है, यानी जर्नल एंट्री नंबर 2 का नरेशन आपको याद रखना होगा, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर का जर्नल एंट्री होता है, लेकिन याद करने के लिए इसको ड्यू से आप याद कर सकते हैं। ये इसमें भी देख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको यह ट्रिक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार और हम बता दें कि सर अगर आपसे पूछते हैं कि रिसीव का एंट्री सुनाइए, तो बाबू याद रख लीजिए, रिसीव इज इक्वल टू, याद रख लीजिए, बातों को ध्यान से सुन लीजिए, रिसीव्ड इज इक्वल टू, याद रख लीजिएगा, बैंक अकाउंट डी आर। क्या याद रख लीजिएगा मेरे बच्चे, रिसीव इज इक्वल टू बैंक अकाउंट डी आर। जब भी सर आपसे सवाल करे कि रिसीव का एंट्री सुनाओ, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, जब भी रिसीव बोले तो टन देना बोल दो एकदम काला खड़ा करके कि सर बैंक अकाउंट डी आर। फिर सवाल कर लीजिए कि सर किसका रिसीव कब बोले थे, तो कहेंगे कि एप्लीकेशन, तो टन देना बोल दो सर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। फिर सवाल कर दिए बाबू क्या बात है सर, तो फाइनल कॉल मनी रिसीव बोल दिए तो बैंक अकाउंट डी आर। सर किसका बोले थे रिसीव, तो फाइनल कॉल, तो टू शेयर फाइनल कॉल, टर्न देना बोल दीजिए टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। रिसीव बात समझ में आएगा। अब ड्यू, जिसका भी ड्यू का एंट्री करना है, जिसका भी किसका एंट्री करना है जी, ड्यू, तो याद रख लीजिए DUE, ड्यू इज इक्वल टू होता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है जी, ड्यू इज इक्वल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जब भी ड्यू का एंट्री कीजिएगा तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होगा। मान लेते हैं आपसे सर फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री पूछे, तो अभी आपको बता दिया गया है ड्यू बराबर DUE, ड्यू इज इक्वल टू DR। ये ड्यू इज इक्वल टू क्या होता है, DR। ये DR का मतलब होता है जिसका ड्यू का एंट्री करना है वो डेबिट हो जाएगा, जिसका ड्यू का एंट्री करना है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। अभी सर आपसे सवाल किए कि आप फाइनल कॉल मनी ड्यू का सुनाओ, तो नाम किसका रखे,
फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो फाइनल कॉल मनी ड्यू को डेबिट में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल मनी यानी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR। क्रेडिट में क्या लिख देना है हमेशा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है ना। यानी सर आपसे सवाल किए कि फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो फर्स्ट कॉल का नाम रखे उसको डेबिट कर दो, यानी अकाउंट DR और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गया। ये आपका टोटल जर्नल एंट्री हम आपको समझा दिए कि रिसीव का किस तरह एंट्री होता है, ड्यू का किस तरह एंट्री होता है। 7 गो का नरेशन सेम होता है, ये जो है इसका नरेशन अलग होता है, इसका नरेशन ड्यू से नहीं लिखा जाता है, इसका नरेशन ट्रांसफर का होता है। लेकिन याद करने के लिए हम आपको ड्यू बताए हैं, बातों को समझ लीजिए, तो नरेशन इसको याद रख लीजिएगा। आई होप, आशा करते हैं कि यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि ट्रिक आपको समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। और हाँ, और एक बात, यदि कोई आपको डाउट है तो आप डाउट को भी आप सवाल हैशटैग लगाकर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। यदि वह डाउट यदि हम संडे टेक मसाला में नहीं बता सकते हैं तो उस डाउट को हम वीडियो बनाकर आपको डाउट को क्लियर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप वीडियो को लाइक करके जाए, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप तो थोड़ा सा मेहनत जरूर कर दीजिए, अंगूठा उठाकर जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। दैट्स ऑल।